एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन मेल इनफर्टिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, एंड उसमें काउंट के साथ साथ मल्टीपल अदर पैरामीटर्स नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। वैसा ही एक पैरामीटर है जिसको भी कन्वीनियंटली इग्नोर किया जाता है, दैट इज़ द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। सो अगर स्पर्म मोटिलिटी अच्छी है, इज बेसिकली मोटिलिटी मतलब द परसेंटेज ऑफ मोटाइल स्पर्म्स। तो मोटिलिटी इंडिकेट्स की परसेंटेज ऑफ मोटाइल स्पर्म्स जिसमें टेल जो एक स्पर्म का एक स्ट्रक्चर में जो टेल जो पार्ट होता है, इट इज़ बेसिकली मूविंग। सो बेसिकली अगर प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड मोटिलिटी है, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज वायबल, देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट टूवर्ड्स फर्टिलाइजेशन। बट अगर सर्कल्स में कुछ स्पर्म्स मूव करते हैं, दे डोंट मूव स्ट्रेट अहेड, सो दे आर नॉट कंसिडर्ड वायबल। इसके अलावा नॉन प्रोग्रेसिव अगर स्पर्म्स हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी हार्डली इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। तो इसीलिए वी नीड प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड मोटिलिटी इन द स्पर्म, प्रॉपर टेल मूविंग चाहिए इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन ओनली the chances are high that they can actually get through the cervical mucus to the uterus to the tubes and further fertilization may happen. But अगर motility कम है, especially the forward progressive motility, then definitely it's not going to help towards the fertility journey. So इसीलिए आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा में बहुत सुंदर रिजल्ट्स हैं। आयुर्वेदा में इंटरनल मेडिकेशंस along with certain पंचकर्मास as per the individual dosha and धातु imbalances, वमन, विरेचन, उत्तर बस्ती, नस्यम, शिरोधारा, बस्ती, ये सारे पंचकर्मास आर एडवाइज्ड एंड इट गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स। द करेक्शन हैपन्स एट द रूट लेवल, जिसकी वजह से मोटिलिटी इज इम्प्रूव, द वायबिलिटी ऑफ द स्पर्म इज इम्प्रूव, एंड इवेंचुअली कंसेप्शन कैन हैपन।